विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ के वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 28 अक्टूबर 2020। ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक ग्रंथों के आधार पर देते हैं। जिन पाली त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी संग्रहित है, ओरिजिनल वाणी संग्रहित है, जो भिक्षु संघ ने और उपासक उपासिकाओं ने बड़े दूर दृष्टि से लोगों का कल्याण होता रहे इस भावना से उसे संभाल के रखा है। उन्हीं पाली त्रिपिटक ग्रंथों के आधार पर यह हमारी धम्म देशना दी जाती है। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस मंगलमय पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे। सद्धम्म दीर्घ काल तक बना रहे और लोग उसे जानकर, समझकर, सुनकर और उस पर चिंतन मनन करके उस रास्ते से चलकर अपना कल्याण साधे, अपना मंगल साधे। यही भावना तथागत बुद्ध की लोगों को धम्म देते समय रही है। आज हम पाली त्रिपिटक का ग्रंथ है मध्यम निकाय। उस मध्यम निकाय के एक चूड़खंड सूत्र पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। चूड़ दुख खंड सूत्र, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं ओरिजिनली पढ़ता हूं मूल ग्रंथ से। एकं समयं भगवा सक्के सुभिरति कपिलवत्थुस्मि निग्रोधारामि अथ को महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसंकमि उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं निषिधि एकमन्तं निषिन्नो को महानामो सक्को भगवन्तं एत दवोच दिकरत्ताहं बन्ते भगवता एवं धम्मं देशितं आजानामि लोभो चित्तस्य उपकिलेशो। एक बार तथागत भगवान बुद्ध शाक्य लोगों की नगरी कपिल वस्तु, वो उनकी नगरी थी। उस कपिल वस्तु में तथागत बुद्ध कपिल वस्तु के निग्रोधा राम में विहार कर रहे थे। वहां पर जो विहार बनवा दिया था निग्रोधा राम करके, वहां पर बुद्ध का वास्तव्य था। और वहां रहते समय कपिल वस्तु के महानाम शाक्य ये तथागत बुद्ध को मिलने गए और मिलने जाकर बुद्ध को वंदना करके प्रणाम करके एक बाजू में बैठ गए। और एक बाजू में बैठकर ये जो महानाम शाक्य बुद्ध को मिलकर बुद्ध को पूछते हैं कि बनते, हम बहुत बार हम सुनते हैं कि आप जो कहते हैं हमेशा कि लोभ ये चित्त का उपक्लेश है, ऐसे आप बताते हैं। उसी प्रकार द्वेष भावना भी चित्त का उपक्लेश है, ये आप हमें बताते हैं। मोह भी चित्त का उपक्लेश है, ऐसे आप हमें बताते हैं। पर बनते
पर कभी मेरे चित्त से लोभ वाले, कभी द्वेष वाले और मोह वाले ऐसे कोई धर्म अभी भी चिपटे रहते हैं। आप तो बार बार कहते कि इनसे निकलना चाहिए, इनसे निकलना चाहिए, ये तो क्लेश है, लेकिन ये मेरे चित्त में द्वेष चिपटे रहता है, मोह चिपटे रहता है, और ये जो लोभ चिपटे रहता है, मैं उसमें पड़े रहता हूं। तो क्या भक्ते, ऐसा कौन सा धर्म है कि जो मुझसे अभी छूटा नहीं है, कि जिसकी वजह से मैं इनमें पड़े रहता हूं? कौन सा ऐसा धर्म है, कौन सा ऐसा वजह है, कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से आप इतने बार बताने के बावजूद भी मैं इन्हीं उपक्लेशों में बहुत बार चिपटे रहता हूं, उसमें लगे रहता हूं? तब भगवान बुद्ध ने उनके प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर दिया। महानाम को बुद्ध बताते हैं कि महानाम, तुम्हारे भीतर ऐसा एक धर्म है, ऐसी एक बात है कि जिनकी वजह से तुम्हारे मन से ये लोभ वाले उपक्लेश नहीं निकलते। ऐसी एक बात है तुम्हारे मन में, ऐसी एक तुम्हारे मन में बात है कि जिस वजह से तुम्हारे मन से ये द्वेष वाले क्लेश नहीं निकलते। और भी एक बात है कि उस बात से तुम्हारे मन से ये मोह वाले क्लेश नहीं निकलते, ऐसी वो एक बात है। उसकी वजह से ये क्लेश तुम्हारे मन को लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं, और उसकी वजह से तुम ये घर में रहते हो, घर नहीं छोड़ते हो, और काम भोग का जीवन तुम जीते हो। यदि ये नहीं होता तो तुमने घर छोड़ दिया होता, तुमने काम भोग के जीवन से छुटकारा पा लिया होता। लेकिन ये एक चिपकाव तुम्हारे मन में होने के कारण, इसीलिए तुम काम भोगों में लगे हो, और अभी निष्क्रमण आप तुमने नहीं किया है। यही एक वजह है, यही एक वजह है। ऐसा तथागत बुद्ध ने महानाम को एक सरल बात बता दी, सरल बात बता दी। तत्पश्चात ये काम भोगों के क्या दुष्परिणाम होते हैं, उसके ऊपर भी तथागत बुद्ध ने उनको बताया, विस्तृत विवरण किया। और ये करते समय तथागत बुद्ध ने उनको और भी एक बात बताई, एक घटित घटना उन्होंने बताई कि एक बार मैं जब गिज्झकूट पर्वत में रहता था, महानाम को बता रहे, राजगृह में मैं रहता था गिज्झकूट पर्वत में, तो वहां विहार करते समय एक बार मेरी मुलाकात कुछ निर्ग्रंथ के सन्यासियों से मेरी मुलाकात हुई। वो काणशिला पर, काणशिला नाम का एक पत्थर, वहां पर वो खड़े होकर कई प्रकार के आसन कर रहे थे, और अपने शरीर को वो दंडित करते थे वहां शिला पर खड़े रहकर, ये आसन, वो आसन, वो आसन। और ये आसन करते समय वो तीव्र प्रकार की वेदना को, दुखद वेदना को, तीव्र दुखद वेदनाओं को वो अनुभव कर रहे थे और ये आसन कर रहे थे। ऐसा मैंने एक बार देखा, और वो देखने के बाद मैंने उन परिव्राजकों को मैंने पूछा कि भाई, ये तुम इतना कठिन जो परिश्रम करते हो, काया को दंडित करते हो, वाणी को दंडित करने का प्रयास करते हो, तो इसका कारण क्या है, क्यों करते हो, क्या वजह है? तो बताने लगे
कि हमें हमारे गुरु ने ऐसा बताया कि यदि तुम इस प्रकार से अपने काया को दंडित करोगे, काय से ऐसे कठिन तप साधना करोगे, तपश्चर्या करोगे, काया को कष्ट दोगे और कठोर तप साधना करोगे, तब तुम्हारे वाणी का संवर हो जाएगा, तुम्हारे काया का संवर हो जाएगा और यह संवर होकर तुम भविष्य में दुष्कर्म से बचे रहोगे। कि भविष्य में दुष्कर्म तुम नहीं कर पाओगे यदि अपने काया को अभी तुम दंडित करते हो, तो भविष्य के दुष्कर्मों से तो बचे रहोगे, कोई आश्रम तुम पर लगेगा नहीं। और उसी प्रकार अपने पुराने दुष्कर्मों को तुम नष्ट करते जा रहे हो और पुराने जो तुम्हारे दुष्कर्म तुमने किए हैं, तो पुराने दुष्कर्म से तुम छूटते जा रहे हैं, छूट रहे हो और इससे तुम्हारे दुख की निर्जरा हो जाएगी, इससे तुम्हारा मन निर्मल बनेगा, परिशुद्ध बनेगा। और ये बात जब हमने सुनी हमारे गुरु द्वारा, तो ये बात हमें अच्छी लगी कि ये वेदनाओं को सहने से यदि दुख दूर हो जाता है तो वो रास्ते से हमने जाना चाहिए, वैसे अपने शरीर को हमने दंडित करना चाहिए। इस प्रकार का वो उपदेश सुनकर हम अपने शरीर को, काया को ऐसे ऐसे दंडित करते हैं, क्योंकि पुराने दुष्कर्मों को हमें नष्ट करना है, निकालना है, इसलिए हम उसको करते हैं। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया मुझे। तब बुद्ध कहते कि और भी मैंने उन्हें पूछा कि क्या भाई, आप लोगों को क्या ये मालूम है, क्या आप जानते हैं क्या कि पहले, इसके पहले भी मैं था, मेरा ऐसा ऐसा जीवन था, ऐसे ऐसी मेरी जीवनी इसके पहले रही है, क्या जानते हैं? तो उन्होंने कहा हम तो नहीं जानते, हमें तो पता नहीं कि पहले हम मनुष्य थे या नहीं, या पहले हमारा कोई ये जीवन था या वो जीवन था, वो तो हम कुछ नहीं जानते। तो बिना जाने तुम ये कर रहे हो। अब ये बताओ मुझे, ये भी जानते हैं क्या कि तुमने पहले पूर्व जन्म में कोई दुष्कर्म किया है, अमुक अमुक दुष्कर्म मैंने किया हूं, ऐसे जानते हो तुम? नहीं, हम तो नहीं जानते कि हमने कोई दुष्कर्म किया भी है कि नहीं भी किया है, हमें तो पता नहीं इसका। अब ये बताओ कि तुमने दुष्कर्म किया है या नहीं किया है, इसका भी तुम्हें पता नहीं, और कह रहे हो कि मैं पुराने दुष्कर्मों को निकाल रहा हूं, उसकी निर्जरा कर रहा हूं। यह भी तुम्हें पता नहीं है कि कौन से दुष्कर्म किए, वो बिना जाने बिना समझे तुम निकालने का प्रयास कर रहे हो। तो ये क्या, इससे दुख की मुक्त होगी क्या? इससे निर्जरा हो जाएगी क्या चित्त की, ये शरीर को ऐसा दंडित करके? इस प्रकार से मैंने उनको जो प्रश्न पूछा, और यदि ये शरीर को दंडित करने से ही आदमी का मन निर्मल होता है और शरीर को दंडित करने से ही आदमी अपने पापों से निकल जाता है, या मन उसका परिशुद्ध हो जाता है और वो अच्छा बन जाता है। शरीर को दंडित करने से ही जो अकुशल धर्म, उनका विनाश हो जाता है शरीर को दंडित करने से। ऐसा यदि आप मानते हैं, ऐसा यदि आप समझते हैं, तो ये बताओ कि जो लोग जो निर्दयी है, जो क्रूर है, जो झगड़ा फिसाद करने वाले हैं
और रंगे हाथों से जो एक दूसरे को मारते काटते हैं, ऐसे जो कुछ लोग होते हैं, तो क्या उन्होंने जो किया हुआ दुष्कर्म, ऐसे करने से यदि नष्ट हो जाता है, उसका चित्त यदि निर्मल हो जाता है, तो फिर तो ये जो लोग प्रवंचित होते हैं, साधु संत बनते हैं, तो फिर साधु संत ऐसे लोग बनेंगे कि जो निर्दयी है, क्रोधी है, जिन्होंने बहुत अपराध किए हैं, तो चलो भाई उस दुष्कर्म को निकालने के लिए मैं साधु बन जाऊं, चलो दुष्कर्म को निकालने के लिए मैं अपने मन को निर्मल करने के लिए मैं सन्यासी बन जाऊं, प्रवंचित हो जाऊं। तो ऐसा सोचकर केवल वो तो निर्दयी लोग, क्रोधी लोग, या जिन्होंने दुष्कर्म किया है, ऐसे ही लोग प्रवंचित हो जाएंगे। फिर तो अच्छे घराने के कुल पुत्र प्रवंचित होंगे ही नहीं। जो शुभ कर्म करने वाले हैं, कुशल कर्म करने वाले हैं, वो तो प्रवंचित होंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यह प्रवज्य, ये केवल निर्दयी और क्रूर कर्म करने वालों के लिए ही रह जाएगी। तो ऐसा है क्या? तो उसके बाद वो कोई उत्तर नहीं दे पाए और वो शांत हो गए, क्योंकि प्रवज्य ये केवल क्रूर कर्म को दूर करने के लिए नहीं होती, केवल निर्दयी व्यक्ति के लिए नहीं होती। प्रवज्य ये तो पूरी तरह अपने समूल दुख का विनाश करने के लिए, समूल दुख को नष्ट करने के लिए, और वर्तमान में जो हम दुख को भोगते हैं और उसे दूर करने के लिए और अनंत सुख शांति पाने के लिए प्रवज्ञा होती है। सद्धम्म का साक्षात्कार करने के लिए प्रवज्ञा होती है, और ये प्रवज्ञा होती है निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए, मुक्ति का साक्षात्कार करने के लिए, मोक्ष का, मुक्ति का, निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए प्रवज्ञा होती है। और ये निर्वाण का साक्षात्कार, चित्त की परम मुक्ति, इसकी जरूरत ये तो हर एक व्यक्ति को है। ऐसा नहीं कि केवल क्रोधी, निर्दयी और क्रूर व्यक्ति ने ही उस रास्ते पर चलना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। इस रास्ते पर तो कोई भी आदमी चलकर वो अपने मन को निर्मल कर, सही माने में निर्मल कर सकता है, सही माने में वो अपने मन को दुख से निकाल सकता है, और सही माने में वो सुख का साक्षात्कार कर सकता है। तो सुख का साक्षात्कार करने के लिए ये प्रवज्ञा होती है, और काम भोगों से निकलने के लिए ये प्रवज्ञा होती है। क्योंकि जब तक ये काम भोगों में हम पड़े रहेंगे तो उससे निकल नहीं सकते, उससे मुक्त नहीं हो सकते। और ये काम भोगों में क्यों आदमी पड़े रहता है? क्या काम भोगों में क्या उन्हें मिलता है? काम भोगों का आस्वाद क्या है, और काम भोग का आदिनव क्या है? ये तथागत बुद्ध ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, महानंद को, कि काम भोग यानी जो 6 इंद्रिय की प्रति आसक्ति निर्माण करके जो हम उससे जो सुख मिलता है, कुछ रजनीय मिलता है, रमणीय मिलता है, सोमनस ऐसा सुख मिलता है, तो ये थोड़े सुख मिलता है, ये सही बात है। और ये थोड़े सुख के कारण आदमी इंद्रियों के काम भोगों में वो चिपका रहता है। यदि उसमें सुख नहीं मिलता तो चिपका नहीं रहता कभी, तो उनमें आस्वाद है, उसमें वो रजनीय है, रमणीय है। इसीलिए सामान्य व्यक्ति उन छोटे से अल्प सुख के लिए
इन काम भोग के पीछे, इंद्रिय सुखों के पीछे वो दौड़ते रहता है। यदि उसमें वो नहीं मिलता तो वो नहीं दौड़ता है। लेकिन ये तो हो गया उसका दौड़ना। लेकिन एक छोटे से सुख के लिए काम भोगों में जब आदमी पड़े रहता है तो उससे हानि कितनी होती है। उसका जो आदीनव है उसके बहुत बड़ी उससे हानि होती रहती है कि ये काम भोगों को पूरा करने के लिए, इंद्रिय सुखों को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारा काम धाम करने पड़ते हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा करना पड़ता है, वो धन की हमें हिफाजत करनी पड़ती है और हमेशा हम डर में लगे रहते हैं। यदि हमने धन की हिफाजत की और वो हिफाजत करते समय हमें कभी कभी वो डर मन में रहता है कि मेरे पास इतना धन है, ये मेरा काम भोग के लिए मेरे उपयोग में आने वाला है, इसकी मुझे सुरक्षा करने दो। सुरक्षा करते हुए हम बहुत बेचैन होते, अशांत होते, हमेशा चिंतित होते हैं कि मेरा धन कभी राजा कोई टैक्स लगाकर इसको न ले जाए, तो कोई चोर इसको चोरी करके न ले जाए, क्योंकि मेरा धन है तो मैं चोरों से उसकी रक्षा करने का प्रयास करता हूँ, राजा से रक्षा करने का प्रयास करता हूँ, वो कहीं जल न जाए, उसका कहीं नाश न हो जाए। तो उसके लिए मैं बार बार चिंतित रहता हूँ कि इसकी मुझे सुरक्षा करनी है, जलने से बचाना है, इसको पानी से बचाना है, चोरों से बचाना है, तो टैक्स से बचाना है। जितना टैक्स हम कम करने का प्रयास करें तो वो चिंता बहुत बार लगी रहती है कि नहीं राजा को भी राजा हमारा यह धन न ले जाए, हम पर कोई ज्यादा टैक्स न लगाए। इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार की चिंता वो लगे रहती है काम भोगों में। उसी प्रकार ये काम भोगों के ही कारण विवाद निर्माण होते हैं, धन के कारण, काम भोगों के कारण। लोग एक दूसरों से विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, झगड़ा पिसाद करते हैं। कभी कभी भाई भाई में काम भोगों के कारण विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं। तो कभी भाई भाई में झगड़े होते हैं, माता पिता में झगड़े होते हैं, तो कभी दोस्त मित्र में झगड़े होते हैं, कलह होते हैं, विवाद होते हैं। और वो विवाद से कोई एक दूसरों को मारते पीटते हैं, कभी ढेले से मारते हैं, कभी लाठी से मारते हैं, तो कभी एक दूसरों पर शस्त्र भी उगाड़ते हैं, शस्त्रों से भी मारते हैं। क्यों? काम भोगों के कारण, वो आसक्ति के कारण। ये मेरा है, मुझे संभालना है, मेरा है। इस प्रकार की जो आसक्ति जितनी बड़ी उतना उसको दुख होने लगता है। इसी प्रकार ये काम भोगों के कारण हम उससे, उस वस्तुओं से हमेशा चिपके रहते हैं, लगे रहते हैं। काम भोगों के कारण लोग चोरी करते हैं कि चोरी करके मुझे ये मिल जाएगा, यहां से पैसा लेकर मुझे मिल जाएगा। तो काम भोगों के कारण ही चोर चोरी करता है, और फिर चोरी करते करते छपड़ गया तो उसे प्राणांतिक दंड भोगना पड़ता है। क्यों दंड भोगना पड़ता है? कि उसने चोरी की। क्यों चोरी की? काम भोगों के कारण, लोभ के कारण, भोग के कारण चोरी की। और अब पकड़ा गया तो उसको नाना प्रकार का दंड भुगतना पड़ता है। तो यह भी काम भोग के कारण होता है। तो कभी कभी काम भोगों के कारण आदमी अपने वाणी से झूठ बोलता है, किसी को गाली गलौज करता है, आदमी अपने शरीर से दुष्कर्म करने लगता है, अपने वाणी से दुष्कर्म करने लगता है। इसका वजह क्या है दुष्कर्म का? लोभ, काम भोग। तो इसके ही कारण वो दुष्कर्म करने लगता है और झगड़ा फिसाद और बहुत सारी बातें उसी के कारण निर्माण होते रहती है। ऐसी बातें चलते चलते फिर एक बार ऐसा हुआ कि उन परिव्राजकों से बात होते होते बात आई सुख की।
तो उन्होंने कहा कि बनते, आपसे तो सुखी राजा सुखी है, सारे काम भोगों में पड़ा हुआ है, सभी इंद्रियों की पूर्ति होने वाला धन दौलत काम भोग उसके पास है, तो राजा सुखी है। किस प्रकार की सुख की बात आ गई। तो जब सुख की बात आ गई तो मैंने उन्हें कहा कि बताओ, राजा बिंबिसार, सैन्य बिंबिसार, सारा धन दौलत हर चीज उनके पास है, तो बोलो वो सुखी है कि मैं सुखी हूं? मैं तो सिद्धार्थ गौतम, मैं गौतम हूं, मैं बुद्ध हूं। तो कौन सुखी है? राजा सुखी है या बुद्ध सुखी है? कौन सुखी है बताओ। तो कहने लगे तो राजा सुखी है, क्योंकि सारा धन दौलत उसके पास है, सारा भोग ऐश्वर्य उसके पास है, इसलिए बहुत सुखी है। तो फिर मैंने उनको पूछा प्रश्न, ये महानाम को बता रहे, मैंने उनको ऐसा प्रश्न पूछा कि ये बताओ कि ये राजा बिंबिसार 7 दिन तक बिना बोले, बिना हिले, बिना डुले एक आसन पर बैठ सकता है क्या? एक जगह पर बैठ सकता है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं बैठ सकता। बोले 6 दिन बैठ सकता है? 6 दिन भी नहीं बैठ सकता, बिना सोए, बिना बोले, बिना एक जगह से उठे 7 दिन तक मैं बुद्ध, 7 दिन तक मैं एक आसन पर बैठ सकता हूं, और एक आसन पर बैठकर 7 दिन तक मैं सुख का आनंद ले सकता हूं। सुख विहारी, मैं 7 दिन तक एक जगह बैठकर ही मैं सुख विहारी का जीवन जी सकता हूं। तो कौन सुखी? राजा 6 दिन बैठ पाएगा? 4 दिन बैठ पाएगा? तो उन्होंने कहा कि 1 दिन भी नहीं बैठ पाएगा वो, बिना हिले, बिना डुले और बिना सोए 1 दिन भी नहीं बैठ पाएगा। तो फिर सुखी किसका जीवन सुखी है? कौन सुख का जीवन जी रहा है? कौन सुख विहारी है? तब उनके समझ में आ गया को बुद्ध यही सुख विहारी है, क्योंकि वो एक जगह पर एक आसन में बैठकर 7 दिन तक एक जगह पर एक आसन में बैठकर वो अनंत सुख का अनुभव लेते हैं, अनंत सुख में विहार करते हैं। लेकिन राजा बिंबिसार 1 दिन भी नहीं बैठ पाएगा, 1 दिन का भी वो सुख विहारी नहीं बन पाएगा, क्योंकि इंद्रियों के काम भोगों में पड़ा रहने के कारण उनके इंद्रिय पर उनका संयम नहीं, इंद्रियों को उसने जीता नहीं, अपने मन चाहे वैसा इंद्रियों को नहीं कमांड कर सकता है, नहीं आदेशित कर सकता है। लेकिन जो मुक्त पुरुष होता है वो जैसा चाहे वैसा अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकता है, जैसा चाहे वैसा अपनी इंद्रियों को वो आदेशित कर सकता है, और वो 7 दिन तक एक जगह बैठकर मैं सुख विहारी का अनुभव ले सकता हूं। तो अधिक सुख विहारी कौन है? राजा बिंबिसार है या गौतम बुद्ध है? कौन है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि बनते, आप ही अधिक सुख विहारी है। राजा, उस बिंबिसार से भी आप अधिकतम सुख को भोगते हैं, सुख में विहरते हैं। तो ये इसी कारण होता है कि काम भोगों से अलिप्त होने के कारण
काम भोगों से मुक्त होने के कारण यह संभव है। काम भोगों से अभिनिष्क्रमण करने के कारण, उसके अटैचमेंट से दूर होने के कारण यह संभव है। लेकिन जो व्यक्ति काम भोगों के आसक्ति से दूर नहीं हुआ, उसके लिए संभव नहीं। उसके लिए यह संभव नहीं कि वो अपने इंद्रियों को संयमित कर सके, अपने इंद्रियों को जैसा चाहे वैसा आदेशित कर सके। ये संभव नहीं। तो ये बात जब महानाम ने सुनी और उसका जब उसको अनुभव होने लगा कि बात सही है, राजा से भी, जो राजा सभी काम भोगों में सुख शांति आनंद इसमें उसमें वो विहरता है, ये जो राजा बिंबिसार, तो उनसे अधिक सुख विहारी तो बुद्ध है, क्योंकि वो उनसे छूट चुके हैं। और इसीलिए वो एक आसन पर 7 दिन तक निरोध समापत्ति ज्ञान का साक्षात्कार करते हुए और उस सुख को भोगते हुए, उसका विहार करते हुए वो शांति से सुख से विहरते हैं। महानाम ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बुद्ध का उन्होंने अभिनंदन किया, साधु साधु कहा कि भगवान सही में आपने बताया हुआ रास्ता ये सही में कल्याणकारी है, वर्तमान जीवन में ही वो बड़ा सुख देने वाला है, बड़े सुख का साक्षात्कार करने वाला है। ऐसा करके महानाम ने उनका अभिनंदन किया। ऐसा ये सूत्र इस मध्यम निकाय का आता है, जिससे महानाम सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और समाधानी होकर बुद्ध को वंदना करके फिर वो चल देता है। यही इस सूत्र का सार है। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप हमारे YouTube के चैनल में जरूर जाइए। YouTube में जाकर डॉक्टर भदंत राहुल बोधी ऐसा नाम लिखिए। वहाँ बहुत सारी तथागत बुद्ध की वाणी के प्रवचन वहाँ संग्रहित किए हुए हैं। जरूर देखिए मंगल मैत्री क्या होती है, कैसी मंगल मैत्री करनी चाहिए, बुद्ध की जीवनचर्या क्या होती है, कैसा बुद्ध की जीवनी थी, कैसा उनका डेली टाइम टेबल था। जरूर देखिए, आप स्वयं उसको सुनिए, दूसरों को सुनाइए और सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्त मित्रों को भी सुनाइए। बहुत कल्याण होगा, बहुत मंगल होगा। बार बार सुनिए धम्म के वाणी को, बुद्ध के वाणी को। कल्याण होता है, मंगल होता है। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल।